हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 सितंबर को चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत 15 प्रश्न इंग्लिश के आए थे। आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आए थे देखिए भी। 61 नंबर प्रश्न देखो भी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसका आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है। यू विल नीड द रजिस्ट्रार सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। यू विल नीड, आपको आवश्यकता होगी। विल नीड मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। द रजिस्ट्रार सिग्नेचर, रजिस्ट्रार के जो हस्ताक्षर हैं उनकी, ऑन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट पर, दस्तावेज पर। यहाँ पर देखो भी होना चाहिए, आवश्यकता होगी, करवा ले सकता है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट बैठेगा क्योंकि फ्यूचर की बात इसमें हो रही है। आपको इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, इसमें आपका बी ऑप्शन आपका राइट था। क्वेश्चन नंबर 62 है, वो भी इंग्लिश का आया हुआ है। इसमें देखो भी, व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म फॉर। एक टर्म दी गई है, ए रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट। एक लिखित कथन जो कोई व्यक्ति शपथ लेता है, ओथ लेता है, जिसका यूज है वो एक कोर्ट के अंदर गवाह के रूप में किया जाता है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं अभी, इसे एफिडेविट कहते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा अभी, राइट होगा। एफिडेविट, हलफनामा कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, हलफनामा। अब देखिए भी आगे किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। आपको इसमें टेंस अप्लाई करना है। जुबिन ब्लैंक द प्लम केक बाय दिस टाइम टुमारो। अब देखो भी यहाँ पर टुमारो आया हुआ है, आने वाला कल, फ्यूचर की बात हो रही है। बाई प्लस में टाइम आया हुआ है, बाई प्लस में टाइम आता है तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इज प्रेजेंट में आता है, हैड पास्ट में आता है, हैव भी प्रेजेंट में आता है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विल हैव बैक्ड। ठीक है, याद रखना, बाई प्लस में टाइम आ जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। वैसे भी टुमारो देखकर आप विल ही अप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखो भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आपको ये सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। शी टोल्ड हिम टू कम अर्ली। अब यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ पर वर्ब से ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अब याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अभी, वाज वर्ब का। फर्स्ट फॉर्म आती है तो इजम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तब यहाँ पर देखो भी वाज वर्ब का प्रयोग, ही वाज टोल्ड बाय हर टू कम अर्ली, एक ही सेंटेंस में आया हुआ है तो इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पाली सेड, पाली ने कहा, अर्जुन प्लीज पुट योर हेड बैक ऑन। अब यहाँ पर देखो भी पाली है वो अर्जुन से कह रहा है, प्लीज काइंडली वाला सेंटेंस है तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है इसमें। पाली रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किसने की अभी, करता पाली है, तो यहाँ अर्जुन नहीं आ सकता, आस्क्ड नहीं आ सकता, टोल्ड नहीं आ सकता। ये ऑप्शन इसमें राइट बैठेगा। पाली रिक्वेस्टेड, अर्जुन प्लीज काइंडली, तो उसको हटा दिया जाता है। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। पुट योर चेंज होगा अर्जुन के अनुसार हिज हेड बैक ऑन। ए ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग नेगेटिव सेंटेंस टू एफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या अभी वाक्य का स्वरूप बदल जाता है, अर्थ नहीं बदलता। अब नेगेटिव सेंटेंस है उसको आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस है, वी डिड नॉट फाइंड मेनी स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारे विद्यार्थी नहीं मिले। ये नेगेटिव है क्योंकि नॉट एक नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो आपको इसको चेंज करना है अफर्मेटिव में, परंतु अर्थ सेम रहना चाहिए। नो स्टूडेंट्स वर फाउंड, यहाँ पर नो आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया। वी फाउंड ऑफ ए फ्यू स्टूडेंट्स,
सम ऑफ अस वर फाउंड, स्टूडेंट्स वर हार्डली वर फाउंड। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, वी फाउंड ए फ्यू स्टूडेंट्स। ज्यादा नहीं मिले परंतु कुछ तो मिलेंगे, यहाँ पर ए फ्यू स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर देखो भी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको बदलना है नेगेटिव सेंटेंस में। वाई ब्लेम हिम, उस पर क्यों आरोप लगाए गए, इसका नेगेटिव में कन्वर्ट करना है आपको। तो इसमें नोट या नेगेटिव वर्ड जरूर आएगा। ही डिजर्व ऑल द ब्लेम, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है। ही यूजुअली द टारगेट ऑफ द ब्लेम, ये नेगेटिव नहीं है, इसमें नोट या नेवर जैसे कोई वर्ड नहीं आए। ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड, शुड ही नॉट बी ब्लेम्ड, अब ये क्या है भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें सी ऑप्शन ही राइट बैठेगा आपके लिए। ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड, उस पर आरोप नहीं लगने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखो भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको जो साधारण वाक्य है उसको एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है। इट इज सैड टू थिंक दैट ही डेड सो यंग, यह कहा गया, इट इज सैड, यह बहुत दुख की बात है कि वह जल्द ही मर गया या गुजर गया। तो यहां पर देखो भी आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, विश ही वाज स्टिल हियर, ये तो है नहीं। अलास ही डेड सो यंग, अला वो जल्दी वो चले गए। अब यहाँ पर क्या भी विस्मयादिबोधक वाक्य भी है और ये सेंटेंस भी बिल्कुल इसमें फिट बैठता है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। ब्रेव बहादुरी के लिए आता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, ओनली यही वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर साइन दिखाया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। 114 नंबर प्रश्न दिया गया, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये क्वेश्चन टेक का प्रश्न आया हुआ है। ही हैज बीन टू आम्रपाली, डिड ही, अब यहाँ पर हैज है आया हुआ है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया वर्ड है, यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए भी हैज या हैव ही आएगी, ये भी याद रखना। यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, अफर्मेटिव तो यहाँ पर क्या आएगा भी नेगेटिव आएगा, नोट आएगा। तो यहाँ पर शुड नहीं आ सकता, हेडेंट नहीं आ सकता, डिडंट नहीं आ सकता, एजेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आई भी है। नेक्स्ट देखो 115 नंबर प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर क्या भी 4 वर्ड दिए गए, इनमें से आपको इनमें एक फिलअप करना है वर्ड को। आई वाज विद वर्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक मैं इस कार्य में व्यस्त हूँ, या लगा हुआ हूँ, या घिरा हुआ हूँ। इसके लिए आपके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठेगा। इनंडेटेड, इसका मतलब होता है कोई कार्य से चारों तरफ से घिर जाना या व्यस्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 116 देखो भी, इसमें आपको लिस्ट ए का लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। ही वन टोनी अवार्ड लास्ट ईयर, अब टोनी अवार्ड है वो एक स्पेशल अवार्ड है, स्पेशल अवार्ड के लिए क्या आता है अभी द का प्रयोग होता है। जर्मन इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, यहाँ पर ए आएगा, जर्मन है वो एक कठिन भाषा है। प्रिंस विक्रमादित्य इज एन एमिएबल पर्सन, यहाँ एन का प्रयोग होगा क्योंकि एमिएबल है वो एक वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है अभी ए में आएगा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, बी में आएगा ए, ये डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। यदि आप सभी पेपरों के इंग्लिश पोर्शन का हल चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हम आपको हिंदी के प्रश्न भी उपलब्ध करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 117 देखो भी, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ डिटर्मिनर्स। आपको सही डिटर्मिनर्स का अप्लाई जहां पर हुआ है, प्रयोग हुआ है, उस सेंटेंस को चूज करना है आपको। ईच स्टूडेंट ब्रॉट हिज बुक, दे हैव मच एप्पल्स, एप्पल से पहले मच का प्रयोग नहीं होता क्योंकि एप्पल्स काउंटेबल है, यहाँ पर मैनी एप्पल्स आना चाहिए। आई डोंट हैव ए इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता तो यहाँ ए का प्रयोग रॉन्ग है।
देयर इज सेवरल मनी, मनी है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर मच आ सकता था, सेवरल नहीं आ सकता। सेवरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन भरना है। द कोर्ट हैज एब्सोल्व्ड हिम द क्राइम। एब्सोल्व्ड होता है मुक्त करना, दोष मुक्त करना, तो इसमें फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा ऑफ का। बी ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। 119 नंबर प्रश्न देखिए भी, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क का आपका सही यूज हुआ है उसको आपको इसमें टिक करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले समय के लिए आपके लिए और इन्फॉर्मेशन वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू द मॉल टुमारो, अब यहाँ पर टुमारो के बाद में ये जो कोमा लगी हुई है ये गलत है। यहाँ पर क्या है भी, इन्वर्टेड कोमा यहाँ आनी चाहिए थी, इस प्रकार कोमा लगनी चाहिए थी, ठीक है। द प्रोडिगी, ये कोमा यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं आनी चाहिए थी, दोनों सेंटेंस गलत है। वी आर रूइंड, ये बिल्कुल राइट बैठेगा। प्लीज सेंड द फ्लोइंग आइटम्स फर्नीचर, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये नहीं आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ सी ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। ये साइन जो है ये रॉन्ग है, तो ये सी ऑप्शन राइट होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आना चाहिए, यहाँ पर साइन आना चाहिए। 120 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूं। अब यहाँ पर देने वाला हूं, वह जाने वाला है, वह खेलने वाला है, इस प्रकार के सेंटेंस में आप गोइंग टू का प्रयोग जरूर करें। आई एम गोइंग टू गिव यू ए वार्निंग, वार्निंग चेतावनी होती है। एडवाइस सलाह होती है। परमिशन आज्ञा होती है। एक्सप्लेनेशन होता है स्पष्टीकरण। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।